सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 के हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे मैसेज जीएस जीके के लिए आ रहे थे। और देखिए, डिले करने का मतलब बस इतना ही होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं और स्टूडेंट्स के साथ बिजी हैं। यानी कि पीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, उसमें बिजी थे। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आने वाला है। यूजी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो एक व्यक्ति को बहुत सारे मल्टीपल वर्क करने हैं, जिसकी वजह से डिले होता है। उसके लिए रियली रियली सॉरी। सो अब काम की बात करते हैं। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जीएस का पेपर लेना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, ग्रुप ए बी सी जो भी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत सारे। और हम भी मेहनत किए हैं, और उस उतना ही जो है बहुत सारे स्टूडेंट भी मेहनत किए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इतना कौन याद करेगा। तो आप मत पढ़िएगा प्लीज़। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, उन सारे टॉपिक का आधा आधा पेज का नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चाहे बना लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, या पीडीएफ बना के अपने फ़ोन में रख लीजिए, लैपटॉप में, कहीं भी। लेकिन हाफ हाफ पेज का नॉलेज उस सारे पर्टिकुलर टॉपिक पे होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जो 2004 से जो पेपर हुआ है 2022 तक का, 2022 तक का, ये एक पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन जो 23 का पेपर था वो उस लेवल मतलब हार्ड नहीं था। ठीक है। तो अब आपके सामने एक बात है, मेरे सामने भी है, कि क्या हम सिर्फ 23 का पढ़ के जाएं, बाकी ये सब छोड़ दें। तो हम तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करिए। ये हम सब पढ़ेंगे, 4 से लेके 23 तक का। ठीक है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि ये आ गया, तब तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अगर ये पुराना पैटर्न में पूछ दे, 21 का पेपर पूछ दे, 20 का पूछ दे, 22 का, क्योंकि ये बहुत पुराना तो नहीं है, तो फिर अब परेशानी होगा। इसीलिए हम ये मिला कर बनाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एज यूजुअल 4-5 साल से स्टूडेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हर एग्ज़ाम से पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। और बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोग का मतलब है। और इस बार भी हम लाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे द्वारा बनाया गया है। तो ये 2023 का पेपर है। तो यहाँ पे, और अब यहाँ पे क्या है, देखिए, एमसीक्यू कैसे करेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन पेपर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें हम बस टॉपिक दे देते हैं। जैसे रूल ऑफ लॉ पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, आरएनए डीएनए पढ़ना है, या पॉल्यूशन पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, इस तरह से। बी आर अम्बेडकर जी को पढ़ना है, अब्दुल कलाम जी को पढ़ना है, इस तरह से। अब लोग कहेंगे कि इसमें तो ऐसा नहीं दिया है अब्दुल कलाम और बी आर अम्बेडकर। हम फिर से बता रहे हैं कि 22, 21, 20 ये सब जो पेपर है, जो 14-15 साल का पेपर है, उससे हम एनालाइज करके ही बनाए हैं। कोई भी चीज़ जब बनता है तो 1 साल का मिलाकर नहीं बनता। फिर से कह रहे हैं, अगर 23 का आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अगर नहीं आया तो हम पहले ही से मतलब ये भरोसा लेके तो नहीं बैठेंगे कौन से साल का पेपर आ जाएगा। सो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात है कि क्या आप एमसीक्यू भी दीजिएगा, तो नहीं, हम एमसीक्यू नहीं देंगे। कैसे? अब मान लीजिए कि हम एक एक करके एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू का कोई दायरा नहीं है। जैसे एक होता है ना कि इसको बांध दिया जाए इस दायरे से, नहीं। जैसे मतलब कोई दायरा नहीं है। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें तो दायरा ही नहीं है। तो ये तो जीएस जीके के नाम पे कुछ भी पूछा गया है, कुछ भी। जैसे यहाँ पे देखिए, वेद के ऊपर, वेद पुराण, नालंदा यूनिवर्सिटी, नारायण्स, और महाजनपद, अब ग्रीक रोमन, ये सब अच्छा से लग रहा है कि हाँ, कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है। लेकिन वही आपको 22 का दिखाएंगे तो अब उसमें अलग ही चला गया है, 21 का उसमें अलग ही चला गया है। तो फिर से हम कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते हैं कि क्या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक, मेरा जो है, हम इसके ऊपर हम आपको कंफर्म बता सकते हैं कि ये जो सवाल है, जैसे 2 सवाल यहाँ पे करना है, एक सवाल 20-20 नंबर का होता है, इसमें से 100% हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ये हो गया। और यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है। देखिए, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 40 नंबर का यहाँ। तो ये जो 80 नंबर का सवाल है, ये यहाँ पे 100% हेल्प मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बनाए हैं। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो एमसीक्यू है, इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं। ठीक है। एमसीक्यू कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब क्या करना है और क्या है, तो देखिए, 6206609855 पर आप मैसेज कर लीजिए।
6206609855 पर मैसेज कर लीजिए। आपको वहाँ पर 100 रुपीज़ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 2004 से लेकर 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 2004 से लेकर 2023 तक का इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा। अब आपको जिम्मेवारी क्या होता है, पढ़ लीजिए और MCQ अभी टाइम है, MCQ थोड़ा देख लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो भी MCQ पूछा गया है ये आपको इसी एग्ज़ाम में नहीं, कोई भी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सवाल सच में अच्छा होता है। अब वेद पढ़ना है तो क्या वेद एक बहुत जगह GK GS में पूछा जाता है, फिर आपसे पुराण पूछना है तो क्या एंशिएंट हिस्ट्री में आपको नहीं पढ़ना है। देखिए GK GS का जो सवाल होता है ना, ये सारे एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको बुद्धिज़्म का नहीं पढ़ना है। फर्स्ट जैन तीर्थंकरा कौन थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए और बिल्कुल आना ही चाहिए। महाजनपद कौन से सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी वॉज, कौन सा इसमें से, तो ये सब चीज़ है जो पढ़ना ही चाहिए। तो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। हम जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर ले और यही प्राइस है, 100 रुपीज़ से ना ज़्यादा और ना ही कम। ठीक है, अब यहाँ पे PYQ और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिएगा तो 49 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, सो जो भी आपको ठीक लगे आप इस पे कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।